Good afternoon, students. I hope you will be fine and I am also fine. तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है कि किस तरीके से फैक्टर, मल्टीपल फैक्टर और उसका टाइप हम लोगों ने निकाल लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे इसमें मल्टीपल्स। ठीक है, आज मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ कि कल से जो है आप लोगों के लिए क्लास 10th के मैथ भी मैं सॉल्व यहाँ पर करूँगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो मेरा मन नहीं था कि इस बार मतलब चूँकि अभी बेसिक से जब मैं शुरू कर रहा था तो बेसिक से ही चलता, लेकिन अभी क्योंकि अब 10th का जो सेशन है वो आधा तो ऐसे ही ख़त्म हो चुका है, तो इसी वजह से मैं 10th का नहीं बनाना चाहता था। लेकिन कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट है कि सर 10th क्लास के लिए भी आप जो है अभी से वीडियो डालिए। ठीक है, तो उनकी बातों को रखते हुए भी मैंने यह डिसीजन लिया है, यह निर्णय किया है कि कल से जो है मैं मैथ का क्लास 10th के जो है मैथ शुरू करूंगा। और उसमें सबसे पहला चैप्टर जो शुरू करूंगा अभी के हिसाब से कि अभी क्या चैप्टर चलना चाहिए था, तो ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, तो मैं इसके लिए जो है कल से क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री भी चैप्टर डालूंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग केवल आज भर पढ़ लेते हैं मल्टीपल्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मल्टीपल्स क्या होता है, तो जिस दिन मैंने शुरू किया था फैक्टर एंड मल्टीपल्स, यहाँ पर हेडिंग लिखकर, ठीक है, फैक्टर एंड मल्टीपल्स, तो उसी दिन मैंने कहा था कि अब जो है फैक्टर एंड मल्टीपल्स के साथ जो है पहले फैक्टर के बारे में हम लोग पूरा डिस्कस कर लेंगे क्लियरली। तो फैक्टर में हम लोगों ने फैक्टर को देख लिया था, फैक्टर के टाइप से देख लिए थे, फैक्टर कैसे निकाला जाता है उसको हम लोगों ने देख लिया था। तो आज जो है हम मल्टीपल्स पे चर्चा करेंगे। ठीक है, मल्टीपल्स पर। तो मल्टीपल्स क्या होता है ये तो पता ही है, फिर भी हम लोग समरी कर लेते हैं थोड़ा सा। मल्टीपल्स को हिंदी में गुणनफल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे मल्टीपल में क्या होता है कि अगर कोई एक संख्या बड़ी संख्या या फिर छोटी संख्या बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, या डिवाइड हो जाता है, उसको मल्टीपल्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था फैक्टर में कि 4 और 12 है, तो इसमें 4 जो है 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे रहा था। ठीक है, तो 4 3 जा यानी 12 कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा था। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने फिर क्या कहा था कि 4 इज फैक्टर ऑफ 12। ठीक है, इसमें हम लोगों ने इस बात पे चर्चा किया था। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल्स में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। क्या होता है, जब अगर कोई छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित कर देता है, डिवाइड कर देता है, ठीक है, तब हम लोग कहते हैं कि ये जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या का मल्टीपल है। ठीक है, गुणनफल है। कैसे, तो जैसे कि देखिए अगर हम लोग 4 × 3 करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 12। ठीक है ना, तो यही मल्टीपल था। ठीक है, और मल्टीपल्स के बाद जो है अब हम लोग जो है टाइप्स ऑफ मल्टीपल देखेंगे कि मल्टीपल्स में कितना टाइप होता है। तो मल्टीपल्स में टाइप के लिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीपल, इसको भी जो है हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं। मल्टीपल्स निकालने का तरीका जो है इसको और किस तरीके से कर सकते हैं, तो मल्टीपल्स का ही एक टाइप होता है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसको हम लोग अगर यहाँ पर जैसे मान लीजिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे अभी। मल्टीपल्स तो खैर हम लोग को समझ में आ गया कि अगर कोई छोटी संख्या बड़ी संख्या को डिवाइड कर देता है तो
तो बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो इसके बाद जो है मल्टीपल्स में हम लोग पढ़ते हैं एलसीएम। एलसीएम, तो ये एलसीएम जो है वो 3 भाग में बंटता है। एलसीएम का फुल फॉर्म तो हम लोग को पता ही है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो इसका जो है 3 भाग होता है। इसको भी हम लोग 3 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला क्या है, कॉमन मल्टीपल। सेकेंड में होता है इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन। थर्ड में इसमें भी होता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, ठीक है। तो एलसीएम जो है इसमें भी क्या होता है कि कॉमन मल्टीपल होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन होता है और साथ ही साथ इसमें डिवीजन मेथड भी होता है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग कॉमन मल्टीपल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से कॉमन मल्टीपल निकाला जाता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, कॉमन मल्टीपल मेथड। कॉमन मल्टीपल मेथड, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल मेथड के लिए सबसे पहले इसमें देखिए कि एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग ले लिए 8 and 12, ठीक है। 8 and 12 ले लिए। अब हम लोग यहाँ मल्टीपल ऑफ 8 निकालेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मल्टीपल्स निकाल लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 8, तो 8 का मल्टीपल्स मीन्स 8 का टेबल लिखना है हम लोग को। कब कितना तक लिखेंगे, मैक्सिमम 10 तक लिख लेते हैं, 5 तक भी लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख रहे हैं जैसे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, फिर 8 8 जा 64, 8 8 जा 64। बस इतना ही में हम लोग को मिल जाएगा। अब इसके बाद जो है मल्टीपल 12 का मल्टीपल अब हम लोग निकालेंगे। कैसे, तो इसका भी वही 12 का टेबल लिखेंगे। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, ठीक है, 96। अब यहाँ पर हम लोगों ने टेबल लिख लिया। अब देखिए इसमें जो है कॉमन नंबर कौन कौन सा है उसको हम लोग लिखेंगे। कॉमन मल्टीपल, तो कॉमन मल्टीपल में कौन कौन सा है, तो इसमें देखने पर हम लोग को क्या मिलता है, 24, ठीक है। और इसमें हम लोग को एक और मिलेगा 72, ठीक है। तो देखिए 72 मिला, फिर से 48 भी हम लोग को एक कॉमन मिल गया ना। तो जो नंबर कॉमन मिला बस उसको हम लोग पहले यहाँ लिख लेंगे, 24, 48, 72। अब इसमें सबसे छोटा कौन सा है, इसमें जो भी सबसे छोटा नंबर है, जैसे 24 सबसे छोटा है, तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या है ये 24। तो आपका आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करना है, जब भी एलसीएम निकालना होगा कॉमन मल्टीपल मेथड से,
तो हम लोग उसका कम से कम 10 तक टेबल लिख लेंगे। टेबल लिखने के बाद जो है उसको उस टेबल के अंदर में से जो जो कॉमन नंबर होगा उसको हम लोग अलग अलग कर लेंगे, और उसमें सबसे छोटा जो नंबर होगा वही आपका लिस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इस कॉमन मल्टीपल वाले चैप्टर में बस इतना ही हम लोग करते हैं। कल से जो है आपका क्लास 10th का भी शुरू होगा, और इसके बाद जो है इसमें हम लोग इसको कंप्लीट करके तब फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो कल से अब दो वीडियो ही आएगा। अभी फ़िलहाल केमिस्ट्री के लिए अभी मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ समस्या है थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद से जो है मैं केमिस्ट्री का भी अपलोड करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही हम लोग जानेंगे।